हाँ क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक किया था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चल रहा था और उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें तुम्हें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और तुम्हें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला इक्वेशन जो दिया है वो है x plus y is equal to 4। x plus y is equal to 4। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करें भाई, हमने बताया था कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो तुम्हारी अपनी मर्जी के अनुसार। चाहे तो तुम x को ट्रांसफर करो, चाहे तो y को ट्रांसफर करो। सपोज हमने y को ट्रांसफर कर दिया, x को इधर ही रख के रहा, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा। फिर हम सिंपल एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ऐसे x और y ऐसे लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे देखो y की जगह पे हम अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमने y की जगह पे 0 कर दिया, y की जगह पे अगर हमने 0 कर दिया तो y के सामने हम 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 0। तो 4 माइनस 0 का मतलब हो गया 4, तो x के सामने हमने लिख दिया 4। अब इसी तरह अगर हम y की जगह अपने मन से हम 1 रख दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो y की जगह पे 1 और x की जगह पे 3। इसी तरह अगर हम y की जगह पे नेक्स्ट 2 रख दें, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है भाई 2 हो जाएगा। y की जगह 2 रखने पे हमारा x भी क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारा जो तीन सॉल्यूशन होगा वो कौन कौन सा होगा भाई, पहला सॉल्यूशन होगा 4,0, दूसरा होगा 3,1 और तीसरा होगा 2,2। ठीक है, अब ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब 0 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन है हमारा 4,0। 4,0 का मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 हम यहाँ पे चले गए और y इज इक्वल टू 0 का मतलब हम कहीं नहीं चलेंगे। y एक्सिस में हमें कितना चलना पड़ेगा भाई, कहीं नहीं, 0 चलना है। इसका मतलब हम यहीं पे रहेंगे और यही वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा 4,0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 3,1। 3,1 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ ओरिजिन से x की जगह 3 में चले और इस 3 से ही ऊपर की तरफ 1 पे 1 के सामने हम रुक जाएंगे और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2,2। तो x की जगह पे 2 और 2 के ऊपर अगर हम जाएं 2 तक तो ये हमारा हो जाएगा 2,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ बना ये किसका ग्राफ होगा, x plus y is equal to 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताओ कैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोलो भाई। हाँ चलो फिर नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कौन सा ग्राफ दिया हुआ है भाई?
माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब देखो, हम सपोज हमारा मन हो रहा है कि माइनस वाई को उधर ट्रांसफर करें, तो x इधर ही रहेगा 2 और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब फिर से हम एक बॉक्स बनाएं, ऊपर x लिखे नीचे y। अब y की जगह सपोज हमने 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 प्लस 0 यानी कि 2, x की जगह पर 2 हो गया। अब अगर हमने y की जगह पे 1 रख दिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो x की जगह हमने 3 रख दिया। और अगर हमने y की जगह 2 रखा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4, ये हो जाएगा 4। क्लियर? तो हमारे पास जो तीन सॉल्यूशन होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला सॉल्यूशन होगा 2, 0, दूसरा होगा 3, 1 और तीसरा सॉल्यूशन होगा 4, 2। अब हम इसको ग्राफ बनाएं। ये ओरिजिन हो गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारा 2, 0। 2, 0 का मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम y के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना चलेंगे, 0 चलेंगे। 0 चलेंगे का मतलब हो गया कि हम कहीं नहीं चलेंगे, कहीं नहीं चलेंगे तो हम यहीं पे रह जाएंगे, यही हमारा 2, 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है, सॉल्यूशन है हमारा 3, 1। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया और 3 के ऊपर ये पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा 3, 1। और तीसरा सॉल्यूशन है हमारा 4, 2 यानी कि 4x इज इक्वल टू 4 हो गया और इसके ऊपर 2 पे ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों पॉइंट है इनको हम स्केल से मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे दोनों तरफ। ठीक, तो ये जो हमारा ग्राफ होगा किसका ग्राफ होगा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ गया? ठीक, थर्ड पार्ट, में देखो भाई, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो अब इसमें तो देखो एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, दूसरा वेरिएबल दूसरा साइड में है, तो इसमें पहले से ही दोनों वेरिएबल अपोजिट साइड में है, तो हमें किसी को भी इधर से उधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, x y। अब सपोज अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी कि 0, y तो 0 हो जाएगा। अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर x की जगह पे 1 रखा तो y हमारा 3 हो जाएगा। अब अगर हमने x की जगह पे अब -1 रख दिया, तुम कुछ और भी रख, +2 भी रख सकते हो। तो अगर मेरा मन हो रहा है कि मैं x की जगह पे -1 रखूं
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1 और ये हो जाएगा -3। x की जगह अगर हमने -1 रखा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब हमारे पास तीन सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे भाई? एक होगा 0,0, एक होगा 1,3, एक होगा -1, -3। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब ये होता है भाई 0,0, ये ध्यान देना। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भाई? 0,0। अब फिर ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन हमारा क्या है भाई? 0,0। 0,0 का मतलब तो हमारा यही वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,3, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 तो ये है। अब इसके ऊपर हम चलेंगे 3 पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। ठीक है, और तीसरा पॉइंट होगा -1, -3, यानी कि x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -1 का मतलब हो गया इस तरफ ये हो गया -1 और -1 के नीचे कहां तक चले भाई? -3, यहां तक चले। ठीक है, अब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, -3। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला देंगे भाई और मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ हुआ भाई? बोलो भाई, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो भाई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई लिखो या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखो। बात देखिए, 3 को इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है ना? तो अब इसमें हम क्या करें? एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रहने दें और बाकी को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दें। तो देखो हम प्लस वाई को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं इज इक्वल टू 3 और इस 2x उधर लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे, 3 वर्टिकल लाइंस खींचेंगे, इधर x और y लिखेंगे। अब हम अपने मन से यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह सपोज हमने 0 रख दिया, तो y इज इक्वल टू x की जगह सपोज हमने 0 यहाँ पे रख दिया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू 0, यानी कि 3 - 0 यानी कि 3। y की जगह हमने 3 रख दिया। अब अगर x की जगह हमने 1 रखा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू 1, यानी कि 3 - 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे क्या आ रहा था भाई? 1 ना, तो 1 रख दिया हमने। अब अगर x की जगह पे हमने 2 रखा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू 2, यानी कि 3 - 4 यानी कि -1। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया -1। अब हमारे पास तीन सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए भाई? एक हो जाएगा 0,3, दूसरा हो जाएगा 1,1 और तीसरा हो जाएगा 2,-1। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें कहाँ लोकेट करना है? ग्राफ में, x एक्सिस y एक्सिस पे।
ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। नंबर मार्क कर दें 1 2 3 4, ठीक है। इधर कर दें -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हमारा है 0,3। 0,3 का मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 तो यही है, यहीं पे हमारा x इज इक्वल टू 0 है और इसी पॉइंट पे ऊपर हमारा y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0,3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 1,1, यानी कि x भी 1 और y भी 1। तो x पे हम 1 पे चले और उसके ऊपर भी हम 1 पे चले, ये हो गया 1,1। अब इसके बाद 2,-1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हो गया और इसके नीचे -1। ये वाला जो पॉइंट हुआ वो हमारा 2,-1 हुआ। अब बस इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला दें भाई और मिलाते हुए आगे बढ़ा दें। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमारा किसका होगा, 2x + y = 3। बात समझ में आ गया। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ होगा भाई, 2x + y = 3। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। तुम्हें 2 लाइंस का इक्वेशन देना है पासिंग थ्रू 2,14। तुम्हें 2 लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि 2,14 से पास करता हो। सपोज एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन हमारा L2 है। तो हमें इन दोनों लाइंस का इक्वेशन बताना है और कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो सबसे पहले तो देखो हमें 2 इक्वेशन बताना है, तो हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो 2,14 है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर हम x की जगह पे 2 रखें और y = 14 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा बराबर आना चाहिए। इसे हम सेटिस्फाई करना बोलते हैं। जैसे अगर हमने इक्वेशन लिख दिया 7x = y, 7x = y, ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल में, क्योंकि इसमें x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। और ये चूंकि लीनियर क्यों है, क्योंकि x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब क्या ये 2,14 से पास करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे 14 रख देंगे और देखिए क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है। तो x की जगह अगर हम 2 रख दें भाई तो 7 × 2 हमारा 14 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में y है जो कि पहले से 14 है, 14 = 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 7x = y 2,14 से पास करेगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब सपोज हमने दूसरा वाला इक्वेशन मान लिया x - y या फिर x + y = 16। x + y भी एक = 16 जो है ये भी हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भी 2,14 से पास कर रहा है। कैसे पता, x की जगह 2 रख दो और y की जगह 14 रख दो तो 2 + 14 क्या हो जाएगा 16 और राइट हैंड साइड में हमने 16 ही किया हुआ है। इसका मतलब 16 = 16 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हुआ। इसका मतलब ये 2,14 है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है।
ठीक है ना। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए जो कि 2,14 से पास करते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि इस लाइन के और ऐसे कितने लाइन्स पॉसिबल है जो कि 2,14 से पास होते हों। तो देखो भाई 2,14 से तो हम कितने भी लाइन्स पास करा लें, ऐसे ऐसे तुम खींचते ही जाओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिंपल कोई एक पॉइंट दिया है और पूछ रहा है कि उस पॉइंट में से कितने लाइन्स पॉसिबल हैं, तो आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट दिया है और उस एक पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे ये पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है 3, 4 एक पॉइंट है और वो बोल रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया है 3y is equal to ax plus 7, ठीक है। तो 3y is equal to ax plus 7 दिया है और कह रहा है कि 3, 4 जो है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है अगर, तो इस a की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई अगर ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि x की जगह अगर हम 3 रख दें और y की जगह हम 4 रख दें और हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारा बराबर आ रहा है तो फिर वो हम कहते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 3, 4 है वो इस लाइन पे लाई करता है, ये गिवन है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि 3, 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 3 और y की जगह 4 रखने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो भाई वैल्यू रख दो, y की जगह पे अगर 3 रख दें, सॉरी 4 रख दें, तो 3 × 4 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह 3 + 7, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a + 7। तो यहाँ से 7 इधर लेके आएंगे तो 12 - 7 इज इक्वल टू 3a, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। कोई शहर है उसमें जो टैक्सी का किराया है वो इस तरह से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए है। अब पहले 1 किलोमीटर तक का किराया तुम चाहे हाफ किलोमीटर ही क्यों ना जाओ, तुम्हें 8 रुपए देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद जो हमारा फेयर है वो है ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक तो 8 रुपए देना है और एक किलोमीटर के बाद भी अगर हम कुछ किलोमीटर चल रहे हैं तो हमें 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा फेयर है। तो क्वेश्चन है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम उसको x किलोमीटर मान लें, सपोज a से b तक हमें जाना है, तो a से b तक के डिस्टेंस को हमने सपोज x किलोमीटर मान लिया एंड जो टोटल फेयर है उसको हमने y मान लिया। टोटल फेयर इज इक्वल टू y है अगर, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन का हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स
और इसका हमें ग्राफ भी खींचना है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें सबसे पहले हमें कह रहा है कि इस अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है भाई 8 रुपए। ठीक है ना, और बाकी जो डिस्टेंस है बाकी मतलब सपोज ये पॉइंट हमारा सी है तो ये जो सी भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई x माइनस 1, क्योंकि टोटल x किलोमीटर है उसमें से अगर इसको हमने 1 मान लिया तो बाकी कितना होगा भाई x माइनस 1। तो अगर हम टोटल फेयर निकालने की कोशिश करें तो पहले 1 किलोमीटर का दाम 8 रुपया है, 1 इंटू 8 प्लस अब जो टोटल हमारे पास कितना किलोमीटर बचा x माइनस 1, तो x माइनस 1 का किराया 1 किलोमीटर का दाम 5 रुपया है, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा x माइनस 1 इंटू 5, ये हमारा टोटल किराया होगा और ये इज इक्वल टू y के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें से हो जाएगा 1 इंटू 8 हो गया प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा 5x, y को इधर लेके आए तो माइनस y और 8 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वैल्यूज। क्लियर है, और अब इसके बाद हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमने सबसे पहले बताया था कि क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर दो और बाकी सब वेरिएबल्स को एक ही तरफ रहने दो। तो जैसे माइनस वाई है, माइनस वाई को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो प्लस वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे भाई, एक हम ऐसे बॉक्स खींचेंगे 1 2 x y कर दिया। अब सपोज हमने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो y कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने x की जगह 1 रखा तो y कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 1, 5 हो जाएगा प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। और अगर हम x की जगह पे माइनस 1 रखते हैं तो 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा भाई माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन होंगे भाई, कौन कौन से, पहला सॉल्यूशन होगा 0,3, दूसरा होगा 1,8 और तीसरा होगा -1, -2। क्लियर है, अब देखो क्या करना है, ग्राफ अगर हम खींचें ये ओरिजिन हो जाएगा, ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इसमें हमें 3 सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है हमारा 0,3, तो 0,3 इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 ये हो गया और इसके ऊपर y इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,3। दूसरा पॉइंट है 1,8, इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा और इसके ऊपर हम 8 यहां मार्क करेंगे भाई 1,8। ठीक है, और इसके बाद -1, -2, तो -1 इधर आ जाएगा और इसके नीचे -2 यानी कि यहां पे भी आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो हम इसको देखो भाई, ये जो हमारा डिस्टेंसिंग है ये शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा,
इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर यूनिट बना के इसको करोगे तो ये पॉइंट उसी पे आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारा किसका ग्राफ होगा भाई? 5x + 3 = y, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 5x - y + 3 = 0। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया होगा? ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना? चलो, तो भाई आज के इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है इस एक्सरसाइज में। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।